हेलो एवरीवन। आज की क्लास में करने वाले क्लास 6 का अध्याय 12 है, जिसका नाम था अनुपात और समानुपात। सॉरी। हेलो एवरीवन, आज क्लास में करने वाले क्लास 6 का अध्याय 12 चल रहा था, उसका प्रश्नावली 12.2। तो हम समझ चुके हैं कि अनुपात क्या होता है। आज हम सीखेंगे कि समानुपात क्या होता है। हमने जब देख लिया कि अनुपात कैसे निकालते हैं, अनुपात का साइन कौन सा होता है, अनुपात के द्वारा प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे अपन तुलना कर सकते हैं अनुपात के द्वारा किसी भी राशियों की। तो आज हम देखते हैं कि समानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि समानुपात का चिन्ह क्या होता है। इस प्रकार से, यानी कि अनुपात में तो क्या होता है, दो बिंदियां लगी होती है, जैसे ये वाला, जैसे दो दो। लेकिन समानुपात में क्या होता है, उसी के पास दो और ऐसे बिंदियां होते हैं, तो चार बिंदियां होते हैं एक साथ, जैसे दो ऊपर दो नीचे। तो ये किसका साइन है, समानुपात। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, बराबर। ये समानुपात है ना, इसका मतलब बराबर बोलो, चाहिए इसका ये साइन बोलो, ये दोनों क्या है, समानुपात का मतलब क्या है, बराबर। अब समानुपात का मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास में दो अनुपात है, अगर वो बराबर है, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो अनुपात दिए हमें, अगर वो बराबर है, समान है एक दूसरे के, तो वो क्या होंगे, किसमें होंगे, समानुपात में होंगे। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 3:10 बराबर 15:50। अब हमें ये बताना है कि ये समानुपात में है कि, मान लो अभी इनके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, ठीक है ना। और आपको इसे बताना है कि बताइए कि ये समानुपात में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको सोल्व करके देख लेना। 3:10 तो क्या करने वाला, इतना ही करने वाला, ये तो ये रहेगा 3:10। अब ये देखो 15:50 है। मैंने आपको क्या बोला था, 15:50 का मतलब क्या है, 15/50। क्योंकि कोई भी अनुपात उसको अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी भिन्न है उसको अपन अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अपन ने ऑलरेडी परिचय पाठ में क्लियर करा हुआ है ना। अब 15:50 है, तो जब भी इस प्रकार से अपन लिखते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि इसे 15:50 है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों में सेम संख्या का भाग जा रहा है तो हम काट सकते हैं। देखो 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, 5 का इसमें, 5×3=15, ये 5×5 फिर 0, तो ये भी क्या आएगा 3:10। अब देखो दोनों साइड बराबर है क्या, ये दोनों क्या आया, बराबर। ऐसे यहाँ पे देखने पे आप क्या बोलोगे कि ये दोनों कहाँ से बराबर हुआ मैम, ये तो 3:10 ये 15:50 है। लेकिन इसको अपन सोल्व तो कर सकते हैं ना। जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3:10। इसका मतलब क्या, ये दोनों समानुपात में है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, 3:10 अनुपात, सॉरी, समानुपात 15:50, यानी कि ये अनुपात इसके बराबर है। समानुपात का मतलब भी क्या होता है कि इधर वाला अनुपात इधर वाले अनुपात के क्या है, बराबर है। अब इसको खोल के भी देखो, सॉरी, समानुपात यानी कि समान प्लस अनुपात, दो अक्षरों से मिलकर बनाएंगे। कौन कौन सा, समान प्लस अनुपात, यानी समान अनुपात, बराबर बराबर अनुपात, इधर वाला अनुपात इधर वाले अनुपात के बराबर है। इसी को मैं और अच्छे से आपको समझाने के लिए और एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे यहाँ पे 2:4, इसको आपको बताना है कि ये 180:360 के बराबर है क्या। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो बोलेंगे मैम ये तो 2:4 है, ये 180:360 है, ये कहाँ से बराबर होंगे। लेकिन अभी रुको, ट्विस्ट तो अभी आने वाला है, देखो और ये कैसे बराबर होंगे अभी। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे ना, तो देखो इसको भी सोल्व कर सकते हैं। क्यों, ये दो में दो का भाग जा रहा है, चार में भी जा रहा है, तो हम 2 इसमें दो का लगाएंगे तो 2×2=4, यानी इसका तो क्या हो जाएगा 1:8। ऐसे इसको सीधा करो, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। इसमें दो का भाग लगाएंगे तो ये 9 बार, इसमें दो का लगाएंगे तो 18 बार। तो इन दोनों में किसका जा रहा है, 3 का, इसमें 3 का लगाएंगे तो 3 बार, इसमें 3 का लगाएंगे तो 6 बार, फिर से 3 का जा रहा है, इसमें 3 का लगाएंगे तो 1 बार, इसमें 3 का लगाएंगे तो 2 बार। क्या आ रहा है, 1:2। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर यहाँ पे अपन को बोला जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 2:4 समानुपात 180:360। इसका मतलब क्या होगा, ये 2:4 है ना, इसके किसके है, 180:360 के बराबर है। अब यही बात मैं आपको यहाँ पे ऐसे बोल दूं कि 3:5, और इधर अपन ले लेते हैं जैसे एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं अपन, 10:50, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे बोल दूं कि आपको ये देख के बताना है कि ये दोनों बराबर है क्या, यानी कि ये समानुपात में है क्या। तो 3:5 का तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है दोनों।
तो इसका तो क्या हो जाएगा 3:5। अब इसको सोल्व करते हैं, इससे 0 से 0 कट जाएगा तो क्या होगा 1:5। दोनों बराबर है क्या? नहीं है। ये तो 3:5 है, ये 1:5 है, क्या लिखेंगे? नहीं। जब बराबर नहीं है, समानुपात में नहीं है, ये भाई बराबर का मतलब क्या है? ये समानुपात है या बराबर है? बराबर नहीं है तो क्या होता है? बराबर नहीं, उसको काट देते। तो इसका मतलब क्या? 3:5 और 1:5 समानुपात में नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। सबको क्लियर हो गया समानुपात क्या होता है, समानुपात का चिन्ह क्या होता है, समानुपात हम कैसे पता करते हैं कि कोई भी राशि समानुपात में है कि नहीं है? ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसमें हम जैसे हम देखो ऐसे क्रम से जैसे ये राशियां लिखते हैं, इसमें हम समझेंगे कि पद क्या होता है, चरम पद कौन सा होता है, मध्य पद कौन सा होता है। क्योंकि हमें क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिलेगा जिसमें मध्य पद भी पूछा जाएगा और चरम पद भी पूछा जाएगा। तो जैसे हम जब भी समानुपात पढ़ते हैं तो समानुपात के अंदर जब भी ऐसे हम क्रम से राशियां लेते हैं, ये सब क्रम से राशियां क्या कहलाएंगी? पद है हमारे सारे। ये सब के सब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक सबके सब क्या है? पद है। अब इसमें चरम पद कौन सा है, मध्य पद कौन सा है, वो देखते हैं। देखो चरम पद का मतलब क्या, जो इधर बाहर की साइड का उधर लास्ट का, यानी दोनों जो लास्ट के छोरों का जो हमारे किनारे होते हैं ना, दोनों ही बाहर की साइड, यानी एक तो इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड में जो बाहर की साइड है वो तो क्या हो जाएंगे? चरम पद। और जो बीच में है हमारे, जैसे फर्स्ट वाला लास्ट वाला बोल दो या तो आप कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो क्या है? चरम पद है। और बीच के यानी जो मध्य में पद है वो हमारे क्या कहलाएंगे? मध्य पद। अब अगर मैं आपको इसमें बोल दूं कि आपको चरम पद बताना है इसमें, तो चरम पद कौन सा हो जाएगा? बाह्य पद। बाह्य यानी जो बाहर की साइड है। अब इसमें मुझे दिख रहा है कि बाहर की साइड कौन सा है, एक तो ये 35 है, एक 4 है, तो चरम पद क्या हो जाएगा? 35 और 4। इसी प्रकार आपको पूछ लो कि इसमें मध्य पद क्या है, तो मध्य पद क्या होगा? 70 और 2। बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि पद कौन से होते हैं। जब भी हम ऐसे समानुपात में देखते हैं ना, क्रम से जो भी राशि है कि भाई क्रम से ये राशियां हैं, वो सब क्या कहलाती है? पद कहलाती है। ये सब पद है। बीच वाले जो पद है वो मध्य पद है। बाहर के जो पद है यहाँ जो सिरों पे स्थित है वो क्या कहलाएंगे? चरण पद कहलाएंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब देखो हम समझते हैं कि जब हमें क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाए कि क्या 30, 40, 45 और 60 समानुपात में है क्या, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया है तो हमें क्या देखना है कि 30 और 40 का अनुपात निकाल लेना है। फिर 45 और 60 का अनुपात निकाल लेना है। फिर उनके दोनों की देखना, तुलना करने की। जब इनका अनुपात निकालने के बाद में देखेंगे कि दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है तो क्या होगा? समानुपात में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 30 और 40 का अनुपात। देखिए 30 और 40 का अनुपात निकालने का मतलब क्या, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 30/40। जो भी कट रहा काट दो, 3 और 4 कटेगा नहीं तो क्या आ जाएगा? 3/4, या फिर क्या लिख सकते हैं? 3:4। ऐसे ही 45 और 60 का अनुपात बराबर 45/60। अब देखो ये किससे कटेगा? दोनों 5 से कट रहा है, 5 इसको काटेंगे तो 5 का 45, इससे काटेंगे तो 5 से, ऐसे 3 से भी कट रहा है, लेकिन अपन डायरेक्ट काट सकते हैं 15 से। 15 3 45 और 15 4 60, यानी 3:4। इसका मतलब क्या है? 30:40 बराबर 45:60। अब ये अनुपात इसके बराबर, इसका मतलब ये 30 और 30 व 40 तथा 45 व 60 समानुपात में है। जब अपन ने सोल्व करके देखा तो दोनों का अनुपात क्या आ रहा है? बराबर बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या है? समानुपात में है। क्योंकि हमें क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिलेंगे कि हमें ऐसे 4 पद दे दिए और उनको देखिए बताना है कि ये बराबर है कि नहीं है। और इसको निकालने का एक और तरीका है। जैसे देखो आपको ऐसे 4 पद दिए, 30, 40, 45 और 60। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको अनुपात समानुपात के रूप में लिख देना है। 30:40 समानुपात 45:60 हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। कोई भी राशि समानुपात में कब होगी? जब मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर में होगा। तो हम क्या लिखेंगे? मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा।
अब हमें पता है कि हमारे मध्य पद कौन से हैं, बीच वाले दो। तो 40 गुना 45 बराबर किसके बराबर है, 30 गुना 60 के। इसको गुना करो, 0 4 5 20 का समय आसान, 2 4 16 17 18 बराबर 6 3 18। इसका मतलब कि 1800 1800 दोनों बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा, 1:1 बराबर 1800 1800। इसका मतलब क्या, ये दोनों समानुपात में है। तो इसके दो तरीके, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर हमें पता होना चाहिए कि समानुपात का क्या होता है, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। हमें बीच वाले दो पदों को अलग गुणा कर लेना है, साइड वाले बाहर वाले को, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को अलग गुणा कर लेना है। फिर देख लेना है कि दोनों का आ रहा है अनुपात बराबर, तो समानुपात में है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। अब देखिए हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ही क्या है, हमें राशियां दी है और उनको देख के बताना है कि वो समानुपात में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, इनका अनुपात निकाल लेना है, पहले दो पदों का और फिर दूसरे दो पदों का। तो सबसे पहले ए वाले का करते हैं। हम क्या करेंगे, 15 व 45 का अनुपात, 15 और 45 का अनुपात निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 15/45। और 15 से कटने क्या हो जाएगा, 15 3 45 1/3 आएगा। उसको अपन क्या कह सकते हैं, 1:30। इसे बता 45 सॉरी 40 व 120 का अनुपात, इसका भी वैसे निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 40/120। 10 से 10 कट हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 3 बार, यानी क्या आएगा 1/3। इसका भी क्या आ रहा है, 1/3। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या है, 15 अनुपात 43 किसके बराबर है, 40/120। अतः हम क्या बोल देंगे, या फिर हम क्या बोल देंगे, हाँ 45 15 45 40 120 समानुपात में है। अगर बराबर है, 16 करने पे इसका भी 1/3 आया, इसका भी 1/3 आया, इसका मतलब क्या, ये समानुपात में है। तो हम क्या लिख देंगे, हाँ ये समानुपात में है। बी वाला देखो, बी में क्या है, 33 121 9 और 96। तो वही करना हमें, सबसे पहले 33 व 121 का अनुपात निकालेना है। तो 33/121 देखो 3 से कट जाएंगे, या फिर 11 से काटो, 11 से ये 3 बार, 11 से ये 11 बार कटेगा, इसका अनुपात क्या आएगा, 3:11। और इसका निकालेंगे 9 व 96 का अनुपात। तो हम क्या लिखेंगे, 9/96। 3 से काट दो, 3 3 9, ये 3 3 9 3 6, यानी क्या आएगा, 3/32 को 3 अनुपात क्या आ जाएगा, 32। अब हमें पता है कि क्योंकि, अब हम क्या लिख देंगे, क्योंकि 33 अनुपात क्या है, 121 में 121 बराबर नहीं है किसके, 9/96 के। ठीक है ना, अतः नहीं 33 121 9 96 समानुपात में नहीं है, में नहीं है। या फिर अपन बार बार ये लाइन नहीं लिखे ना तो भी चल जाएगा, केवल नहीं लिख देना, नहीं समानुपात में नहीं है। हमने यहाँ पे निकालिए, ये 3:11 है, 3/32, तो 3:32 आ रहा है, तो बराबर नहीं है ना दोनों का अनुपात, इसलिए समानुपात में नहीं है। अब सी वाला देखो, सी वाले में क्या है, 24 सॉरी 28 36 48। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 व 28 का अनुपात बराबर 24/28। देखो 6 से कट जाएगा, नहीं 4 से, 4 से ये 6 बार कटेगा, 4 से ये 7 बार कटेगा, क्या है 6/7 या 6:7। इसी प्रकार क्या है, 36 व 48 का अनुपात निकालना। तो क्या आएगा, 36/48। अब देखो ये 12 से कट जाएंगे, वो 12 से कटेगा 3 बार, ये 12 से कटेगा 5 4 48, यानी 3/4। तो ये क्या रहा, 3:4। ये क्या है, समानुपात में है क्या, दोनों अनुपात बराबर नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 24:28 बराबर नहीं है 36:48 के।
तो हम डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, समानुपात में नहीं है। ठीक है, डी वाला देखो, डी वाले में है 32, 48, 70, 120। सबसे पहला काम क्या करना है, 32 पर 48 का अनुपात, 32/48। अब देखो 16 से कट जाएगा 2 बार, ये 16 से कटेगा 3 बार, तो अनुपात क्या आएगा, 2:3। अब ये पाड़े तो आपको आने चाहिए, पाड़े आएंगे तो ये आप काट सकते हो। ठीक है ना, पाड़ों के बिना नहीं काट सकते। कम से कम आपको 40 तक तो पाड़े याद करके रखने हैं। 70 का 120 का अनुपात बराबर 70/120। एक जीरो से 1 जीरो कट हो गया, 7/12 यानी 7:12। अब देखो ये भी दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 32:48 बराबर नहीं है 70:120 के। अतः हम क्या लिखेंगे, नहीं, समानुपात में नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को, डी तक हो गया। अब हम करते हैं ई वाला। अब देखिए ई वाले में क्या है, संख्या 4, 6, 8 और 12। तो इसको मैं आपको बताती हूँ, वो मैंने एक और कौन सा तरीका बताया था, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4, 6, 8, 10, 16, 12, ये हमारा क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, लिखेंगे मध्य पदों का गुणा गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। क्योंकि इसमें संख्या छोटी छोटी है ना, तो अपन इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मध्य पद यानी 6 गुना 8, इधर क्या होना चाहिए, बराबर 4 गुना 12, 6, 8, 48, इधर भी क्या है, 12, 4, 48 बराबर आ रहा है। इसका मतलब समानुपात में है। ठीक है, 4, 6, 8, 12 समानुपात में है। ओके, अब इधर करते हैं अपन एफ वाला। एफ वाले में क्या है, 33, 44, 75, 100। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 33 व 44 का अनुपात निकाल लेना है, बराबर 33/44। ये 11 से कटेगा 3 बार, ये 11 से 4 बार, क्या आएगा, 3:4। ऐसे 75 व 100 का अनुपात बराबर 75/100। देखो 25 से कट जाएगा, 25 से 75 3 बार और 100 4 बार, तो क्या आ जाएगा, 3:4। दोनों का बराबर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 33:44 बराबर 75/100। ठीक है ना, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 33, 44, 75, 100 समानुपात में है। ठीक है, क्लियर हो सभी को। कोई भी राशि हमें 4 राशियां दी और उनको हमें दे के बताना है कि ये समानुपात में है कि नहीं है, तो किस प्रकार अपन तुलना करके, किस प्रकार अपन गणना करके बता सकते। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। यानी हमें कुछ राशियां अनुपात और समानुपात दोनों में दी है, हमें देख के बताना है कि ये समानुपात में है कि नहीं है। तो चेक करने का तरीका तो वही है, सबसे पहले देखो दिया है 16:24 समानुपात 20:30। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 16:24 को सोल्व कर दे। हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लेते, देखो 16/24। इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, ये 8 3 24। इसको जब करेंगे 20/30, ये 2 से कट जाएगा तो क्या आएगा, 2/3। इसका मतलब क्या, दोनों क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, 16:24 समानुपात 20:30। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, हमने लिख दिया, ये बराबर है, इसका मतलब क्या है, सत्य है। अब सेकंड वाला बी वाला देखो, बी वाले में क्या, 21/6 कट रहा है, वो काट दो। ये 3 से कटेगा 7 बार, ये 3 से कटेगा 2 बार, यानी क्या आएगा, 7:2। इसका देखो क्या है, 35:10 है। तो इसको 5 से काटेंगे तो ये 5×7=35, ये 5 दूनी, तो ये भी क्या आएगा, 7:2। इसका मतलब ये भी क्या समानुपात में है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, सी वाला, सी में क्या है, 12/18। इसको करो 6 से ये 2 बार, 6 दूनी 12, ये 6 से 3 बार, यानी 2 अनुपात क्या आएगा, 3।
28/12 को जब सोल्व करेंगे तो देखो 4 का भाग इसमें भी जाता है, 4 का इसमें भी जाता है। 4×7 = 28, 4×3 = 12, इसका क्या आ रहा है 7:3। अब आपको ये अनुपात बराबर दिख रहा है, अनुपात बराबर नहीं इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे असत्य। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इधर आपको दिखेगा नहीं, मैं इधर लिख रही हूँ 12:18 समानुपात में नहीं है, 28:12 समानुपात में नहीं है, तो असत्य हो जाएगा। और इनके अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखवाऊं क्या, 21:6 बराबर 35:10, इसलिए क्या हो जाएगा सत्य। ऐसे लिखा, अभी मैं आगे के 3 है ना उनमें लिखवा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखते हैं। डी वाले में देखो क्या है 8/9, अब इसका तो कुछ सोल्यूशन नहीं है, क्या हो जाएगा 8:9 हो जाएगा, 24/27 है। अब देखो इसमें भी 3 का भाग दे रहा है, 3×24 3×27, तो इसका क्या है 8 अनुपात है। अब हमें पता है कि दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 8:9 बराबर 24/27, तो क्या हो जाएगा सत्य। ठीक है, दोनों का अनुपात क्या है बराबर, इसलिए ये वाला सत्य है। इसमें देखो क्या थोड़ा पॉइंट पे ध्यान रखना, 5.2 और ये है 3.9। मुझे पता है ऊपर और नीचे सेम एक एक अंक से पहले दशमलव, तो दशमलव हट जाते हैं इसमें कर, इसमें भी देखो एक अंक से, इसमें भी एक अंक से पहले, तो कहने का मतलब है इसका 10 हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, 10 से 10 कट हो जाएगा तो क्या आएगा 52/40। अब 13 से काट दो, 13×52 और 13×3 = 40। देखो इसका अनुपात तो क्या आ गया 4:3। अब आगे वाला देखो, आगे वाला हमने दिया 3:4, तो 3:4, वो 4 अनुपात बराबर है क्या, कभी भी नहीं होंगे, हमेशा याद रखना समानुपात में आपको क्रम का भी ध्यान रखना है। जैसे ये क्या दिया 4:3 दिया, ये दे रहा 3:4, तो ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे 5.2 3.9 3/4, ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हम क्या लिखेंगे असत्य। अब देखिए हमारा क्या है लास्ट वाला एफ, 0.9 और इसका निकालो 0.36। पहले इसका हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, लेकिन इसका हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा 100, क्योंकि 2 अंक से पहले दशमलव है। ठीक है ना, एक 0 से इतना नीचे में 10 तो गया, अब एक बार जो बचा उसको लिख लो 9/36 गुना ऊपर 10 भी है, 9 से कटेगा 4 बार तो बच गया 10/4, यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 से काट देंगे 5, 2 से 2 बार, तो क्या आएगा 5/2 यानी 5:2। ठीक है, अब देखो इसको डर कर लेते हैं अपने, तो दिखेगा इसको जब सॉल्यूशन करे तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अगर दशमलव में दिया तो दशमलव हटा लो, क्योंकि आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, दशमलव हटाएंगे तो एक अंक से पहले है तो 10 आ जाता है, 2 अंक से पहले तो 100 आ जाता है, नीचे का हटाएंगे तो ऊपर आएगा, ऊपर का हटाएंगे तो नीचे आएगा। इसमें अपन ऊपर का हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया, नीचे 2 अंक से पहले है तो ऊपर 100 आ जाएगा, एक एक अंक से एक एक 0 काट देंगे तो ऊपर 10 बच जाएगा, फिर 9 और 36 को काट लेंगे, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/2 या 5:2। अब देखो इस 10:4 को सोल्व कर दे, 10/4 बराबर क्या हो जाएगा 5, इससे काटेंगे तो ये भी 5/2 यानी 5 अनुपात, तो इसका मतलब क्या है ये भी दोनों बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे 0.9 अनुपात 0.36 बराबर 10:4, तो ये क्या हो जाएगा सत्य। इस प्रकार से अपन को सत्य और असत्य का आंसर देना। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कुछ कुछ राशियां दी यानी कि दो दो अनुपात दिए हैं, हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य, तो हमें सेम वही करना है। सबसे पहले इन दोनों का अनुपात और इन दोनों के अनुपात को चेक करना है, ये दोनों बराबर आ जाए तो ये कथन सत्य हो जाएगा, अन्यथा असत्य हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है 40:200 बराबर क्या हो जाएगा, एक 0 से 1 0 कट हो जाएगा, 4/20 आएगा, फिर से 4 से कट जाएगा 5 बार, तो क्या आएगा 1/5। 1/5 का मतलब क्या 1:5। ऐसे 15/75 का निकाल लेते हैं, 15 ये कट जाएगा 5 से, 15 से काट देते हैं ना, 5 × 5 ये 15 × 15, ये 15 से 5 बार 15×5 = 75, यानी 1/5 का मतलब क्या है
1:5, दोनों का अनुपात बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे 40:200 समानुपात 15:75, तो सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस प्रकार से हमें बताना। सेकंड वाला देखो, 7.5/15 लीटर, इसका निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब 15 से कट जाएगा, ये विचित्र हो गया ना। एक बार लिख लो यार, काम तो सही समझ में आएगा। डायरेक्ट मत कर दो, क्योंकि ये दशमलव इसका हट चुका है ना। तो अब ये क्या बन गया, दशमलव हट के 75 बन गया, और नीचे आ गया 15×10। अब 15 से ये कटेगा 5 बार, तो ऊपर आ गया 5/10, यानी फिर से कट जाएगा 5×10, यानी 1/2 का मतलब क्या, 1:2। ऐसे उसका क्या हो जाएगा, 5/10 बराबर क्या हो जाएगा, ये कट के 5×5, 5×10 यानी 1/2 बराबर 1:2। इसका मतलब दोनों का अनुपात बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 7.5/15 समानुपात 5/10। तो क्या हो जाएगा आंसर, सत्य। ठीक है, सी वाला देखो, सी वाले में 99/45 बराबर 3 से कट जाएगा। देखो 3 3 9, 3 3 9, ये 3 से कटेगा 15 बार, फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 3 से 5 बार। अब नहीं कटेगा कोई, तो क्या देगा 11:5। इसे उसका निकालो 44/20, ये 2 से काटेंगे या 4 से काटते, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 4×5 20 आएगा 11:5, दोनों बराबर आया अनुपात। तब क्या लिखेंगे, 2×93 अनुपात 45 समानुपात 44:20, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। कुछ भी नहीं करना, जो भी हमें राशियां दी है ना अनुपात, पहले उनका अनुपात निकाल लेना है, फिर इनका अनुपात और उनके अनुपात ये देखना है कि बराबर है क्या, बराबर है तो ये समानुपात का साइन लगा के सत्य कर देना है, तो बराबर नहीं है तो असत्य लिख देना। ठीक है, जैसे डी वाला देखो, 32/64, ये 32 से कट जाएगा, 16 से काटो, 16×32, 16×4 = 64, फिर से 2/4 आएगा, ये 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, यानी 1:2। ऐसे इनका अनुपात निकालो 6/12, 6 से ये 1 बार, ये 6 से 2 बार, यानी क्या है 1:2। तो हम क्या लिखेंगे, 32/64 समानुपात 6:12। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, बराबर है ना, सब तो क्या लिख देंगे, सत्य। ठीक है, अब देखो लास्ट ई वाला है, ई वाला दिख जाएगा शायद, थोड़ा ही है ना, इतना बड़ा तो हमें 45/60, ये 15 से 3 बार, ये 15 से 4 बार, तो क्या है अनुपात, 3:4। ऐसे 12/15, 3 से काटेंगे तो ये 4 बार, ये 3 से काटेंगे तो 5 बार, इसका क्या रहा 4:5। अब देखो अनुपात बराबर आ रहा, क्या इसका तो आ रहा 3/4, इसका आ रहा 3/4 या 3:4, इसका आ रहा 4:5, तो बराबर नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 45/60 समानुपात में नहीं है, बराबर नहीं है, 12:15 के, इसलिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या है हमारी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, हमें जो अनुपात दिए उन्हें हमें चेक करना है कि क्या वो समानुपात बना रहे, कि अगर समानुपात बना रहे तो हमें उनका मध्य पद और चरम पद भी। ठीक है, तो अपन पहले चेक करते हैं कि समानुपात बना रहे कि नहीं बना रहे। सबसे पहला क्या, 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, जब भी किसी राशि का अपन अनुपात निकालते हैं, भाई ये इसके अनुपात इतनी इतनी ये चेक करते हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि इकाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जब भी अपन उनका अनुपात बता सकते हैं। अब ये तो है सेंटीमीटर में, ये है मीटर में, तो मैं क्या करूंगी, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 ही मीटर है, इसका मतलब सेंटीमीटर के रूप में क्या है, 100 है। तो ये क्या हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा 1×100, यानी कि 25:100। ठीक है, ये 25 से काट दो, 25 से कम 25, ये 25 से 25×4 100। ऐसे ही इधर इधर इसका कर दो सेकेंड का, 40:160, इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, इसका आया 4:16, फिर 2 से कटेगा या 4 से काट लो ना, 4 एकम 4, ये 4×16, यानी 1:4। देखो दोनों का बराबर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 25 सेमी
अनुपात 1 मीटर, या फिर अपन क्या लिख देंगे, समानुपात, डायरेक्ट लिख देते हैं। हाँ, इतना ही पूछा है हमें कि समानुपात बना रहे कि नहीं बना रहे, तो हाँ लिख देंगे। हाँ लिखिए, इनका मध्य पद लिखेंगे। देखो मध्य पद में क्या हो जाएगा, मध्य पद यानी बीच वाले दो, तो बीच वाले दो 1 और 40, 1 मीटर, 1 मीटर इधर है 40 रुपए। ठीक है, बाह्य पद या चरम पद, आगे चरम पद है, चरम पद क्या हो जाएंगे, 25 सेंटीमीटर और 160 रुपए। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब करते हैं बी वाला। बी वाले में हमें इकाई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी लीटर में है, ये भी लीटर में, ये भी बोतल है, ये भी बोतल है, तो डायरेक्ट अपन इनका क्या कर लेंगे, अनुपात पहले चेक कर लेते हैं, अनुपात से इनका समानुपात निकाल लेते हैं। 39 ऐसे नहीं लिखेंगे, इनको डायरेक्ट कर लेते हैं। 39 अनुपात 65, 13 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी, इसमें जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 13 5 65, इसका आएगा 3 अनुपात 5, इसका देखो क्या आएगा 6 अनुपात 10, ये 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार, दोनों को क्या आ रहा है, 3 अनुपात 3 अनुपात 5 आ रहा है, इसका मतलब ये समानुपात बना है, तो हम लिख देंगे हाँ, ये तो हो गया। हाँ, अब देखो क्या है, मध्य पद क्या है, 65 और 6, मध्य पद में लिखेंगे मध्य पद बराबर 65 लीटर, उसका है 6 बोतल। बाह्य पद क्या हो जाएगा, या चरण पद है ना, इसमें मुझे बाह्य पद ही याद आता है, क्योंकि हमने ज्यादा बाह्य पद ही पढ़ा था। 39 लीटर और 10 बोतल। ठीक है, अब आओ थर्ड। थर्ड में देखो सी में क्या है, 2:80, इसमें भी देखो किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, ये ग्राम है, ये ग्राम है, तो इकाइयां चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनके अनुपात फर्क कर लो। ये 1 बार कटेगा 2 से, ये 2 से कटेगा 40 बार, यानी इसका अनुपात कितना है, 1:40। ऐसे उसका निकालो, 25 अनुपात 625, 5 का भाग लगाएंगे तो 5 बार, इसमें 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एम 25, फिर से इसमें 5 का 5 अनुपात, 5 दूनी 10, 5 एम 25, यानी 1:25। तो आपको कहीं पे भी दिख रहा है इनका अनुपात समानुपात नहीं बना रहा, ये तो 1:40 है, 1:25 है, तो हम क्या देंगे, नहीं, समानुपात में नहीं है। ठीक है, तो इसमें जब नहीं है तो इसका परम सॉरी चरम पद मध्य पद कुछ भी नहीं बना। ठीक है, अब इसका देखो, इसमें देखो मिलीलीटर में है, इसमें लीटर में, तो हमें पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है, 1000। तो सबसे पहले इसमें मिलीलीटर है, इसमें लीटर, तो सबसे पहले इकाई चेंज करनी पड़ेगी, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 2.5 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 गुना 1000 बराबर क्या हो जाएगा, 25000। तो एक संख्या से पहले 10 मिला, यहाँ पे लगा दें, कट जाएगा तो क्या देगा, 2500 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, कंपेरिजन करना है 200 और 2500 का, तो 200 अनुपात 2500, दो दिन दो दिन बटे जाएंगे, क्या आएगा, 2:25। जैसे इधर क्या है, 4 रुपए का 4:50, 2 से इसके काटेंगे, 2 दूनी 4, ये 2 से 2 दूनी 4, बचेगा 1, 5 दूनी 10, 2:25, दोनों अनुपात बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये समानुपात में है, तो इसमें लिखेंगे हाँ। अब इसका मध्य पद देखो, मध्य पद बराबर 2.5 लीटर और 4 रुपए, और चरम पद क्या हो जाएगा, 200 मिलीलीटर और 50 रुपए। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, किसी को कुछ भी डाउट है नहीं रहेगा। मैंने आपको परिचय पार्ट में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि क्वेश्चन हमें किस प्रकार से देखने को मिलेंगे और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लेना, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, और क्लास रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।